नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये एक चैनल नहीं है, एक अपना परिवार है। तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे दोस्तों आज। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन थोड़ा सा विवरणात्मक तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे प्रश्नों की क्विज कराई गई है। तो आप देखना कितने सही कर पाते हो, कितने गलत होते हैं आपके। ठीक है, आप अपनी तैयारी का थोड़ा आभास करना। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ी सी भारत के बारे में बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसके लिए इन्होंने एक विभाग बनाया था जिसका नाम है रियासती विभाग। इस विभाग की स्थापना हुई है 5 जुलाई 1947 को। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है दोस्तों कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। 5 जुलाई 1947 को किसने की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं। और भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा इनकी बनाई गई है, गुजरात राज्य में 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो संपूर्ण भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ब्रिटिश भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। ठीक है, और भारत में रियासती विभाग का मुख्यालय श्रीनगर में था। श्रीनगर में क्यों था? क्योंकि वहां पर ज्यादा डाउट था कि जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान में ना मिल जाए, इसलिए रियासती विभाग का मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया। और भारत के बारे में बात करें दोस्तों ध्यान से, भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी और भारत की सबसे छोटी रियासत बिलावरी जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद, सबसे छोटी रियासत है बिलावरी। अपने को मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है? राजस्थान के बारे में। दोस्तों बोर होने की जरूरत नहीं है, ये विवरणात्मक मात्र 5 मिनट की क्लास है। उसके बाद में क्वेश्चन है आगे एकीकरण के बारे में जितने भी हैं। अब बात करेंगे हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा मनोरंजन हो जाए कि पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, आप जरा साथ दो तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चल सकते हैं, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो कुछ है और बात है। दोस्तों वर्तमान समय ऐसा है कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए, ना कि सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत ही कम ध्यान दीजिए। जो भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो वो आप देखें, बाकी समय खराब ना करें। ये समय गोल्डन, अपने जीवन का गोल्डन टाइम है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ है। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, और राजस्थान के एकीकरण को पूरा करने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा है। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितने चरणों में पूरा हुआ है? 7 चरणों में। इस समय राजस्थान में 19 रियासत और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। ठीक है, 3 ठिकाने थे, नकुल, निमराना, कुशलगढ़ और लावा जो टोंक में। अब सातों चरण हैं, वो थोड़े थोड़े अपन नॉर्मल से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन है इससे संबंधित वो करेंगे। प्रथम चरण की बात करें दोस्तों, राजस्थान एकीकरण प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। इसकी स्थापना कब हुई है? 18 मार्च 1948 को। रियासतें देखो कौन कौन सी: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी ABCD। ये 4 रियासतें और एक नीमराना ठिकाना है। ठीक है, जो अलवर रियासत के अंदर आता था। 4 रियासत और नीमराना ठिकाना। नाम क्या रखा गया प्रथम चरण का? मत्स्य संघ। राजधानी अलवर और राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के उदयभान सिंह को।
और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है अलवर के सुब्बाराम कुमावत। उद्घाटनकर्ता मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता है नरहरि विष्णु गाडगिल। इसका शॉर्ट नाम है NV गाडगिल। इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। ठीक है, मत्स्य संघ की आय थी दोस्तों 184 लाख। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में। दूसरे चरण का नाम रखा गया है पूर्व राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। उसमें कुल 9 रियासतें शामिल हुई थी। ठीक है दोस्तों, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों, बाबू किक्को झाड़ू पर साटो। ठीक है, इस ट्रिक से ये याद हो जाएगा। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ नाम है। 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। बाबू किक्को झाड़ू पर साटो, बाबू किक्को झाड़ू पर साटो। ठीक है, ट्रिक है, याद हो जाएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सभी रियासतें भी याद हो जाएंगी। दूसरे चरण की राजधानी यानी राजस्थान संघ की राजधानी कोटा। राज प्रमुख किसे बनाया गया है? कोटा के भीम सिंह को। धौलपुर के उदयभान सिंह को मत्स्य संघ में राज प्रमुख बनाया गया था। उसके बाद द्वितीय चरण में उसको हटाकर कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया है। और द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को। PM किसे बनाया? गोकुल लाल असावा। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गाडगिल। इन्होंने कोटा दुर्ग में द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। प्रथम चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, ध्यान में रखना दोस्तों। और द्वितीय चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में NV गाडगिल। ठीक है, नरहरि विष्णु गाडगिल। आगे बढ़ते हैं तीसरा चरण। तो देखो दोस्तों, तीसरा चरण का नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948। प्रथम के 3 चरण हैं, इसकी स्थापना 1948 में होती है। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल 1948 को। इसमें देखो दोस्तों, रियासतें पूर्व राजस्थान संघ जो 9 रियासतें थी, बाबू किक्को झाड़ू पर साटो प्लस उदयपुर को मिलाकर इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। राजधानी है उदयपुर बनाई गई है। और राज प्रमुख किसे बनाया गया है? मेवाड़ के भूपाल सिंह को। और तीसरे चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया है। ठीक है, और संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय ध्यान में रखना 3.16 करोड़। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख। द्वितीय चरण है पूर्व राजस्थान संघ की वार्षिक आय 2 करोड़। संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय 3.16 करोड़। ठीक है, अब पढ़ेंगे चौथा चरण। इसका नाम दिया गया वृहत राजस्थान। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना होती है। संयुक्त राजस्थान में देखो, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को मिलाने के बाद स्थापना होती है वृहत राजस्थान की 30 मार्च 1949 को। इसी दिन 30 मार्च को वर्तमान में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजधानी जयपुर। राज प्रमुख किसे बनाया? देखो दोस्तों, मान सिंह द्वितीय को। ठीक है, और उसके बाद ये मिसप्रिंट हो गया, ये महाराज प्रमुख है। जैसे ही भोपाल सिंह को राज प्रमुख पद से हटाया तो वो नाराज हो गए। फिर उसको एक अलग से वैकेंसी निकाली गई महाराज प्रमुख पद के नाम से। तो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन है? महाराणा भोपाल सिंह। और चौथे चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया? जयपुर के मान सिंह द्वितीय को। चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। इन्होंने राजस्थान विलय पत्र पर
हस्ताक्षर किए थे, ध्यान में रखने लाए। शासक कौन था? शार्दुल सिंह। कब किए? 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 5वां चरण पढ़ते हैं दोस्तों। 5वां चरण है संयुक्त भारत राजस्थान। संयुक्त भारत राजस्थान स्थापना कब होती है? 15 मई 1949 को। 5वें चरण में शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को 5वें चरण में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आ जाता है कि बार किस समिति की सिफारिश पर है वो मत्स्य संघ को संयुक्त भारत राजस्थान में शामिल किया गया? शंकरदेव समिति की सिफारिश पर। इस समय प्रधानमंत्री 5वें चरण में किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। राज प्रमुख वही हैं मानसिंह द्वितीय। ठीक है। महाराज प्रमुख एकमात्र राजस्थान के महाराज प्रमुख हैं महाराणा भूपाल सिंह, ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा चरण। छठा चरण की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। छठे चरण में प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद है वो सर्जित किया गया है। ठीक है। और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को मनोनीत किया गया है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है हीरालाल शास्त्री जी के समय शुरुआत की गई थी। इस चरण में, छठे चरण में देखो थोड़ा विवाद हो जाता है। तो गुजरात के जो नेता हैं वो सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते हैं और छठे चरण में अब्बू व देलवाड़ा को छोड़कर शेष भाग सिरोही का जो राजस्थान में मिला लिया गया। अब्बू और देलवाड़ा को नहीं मिलाया। ठीक है। बाकी बचा हुआ जो गांव था अत्थल गांव, जो गोकुल भाई भट्ट का गांव था, अत्थल गांव प्लस से सिरोही को राजस्थान में मिला लिया है छठे चरण में। अब लास्ट चरण है 7वां चरण। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। सिरोही को जो शेष भाग है उसे राजस्थान में शामिल कर लिया है और राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया गया है, जो वर्तमान में चल रहा है। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया है। इसके अलावा अपन एकीकरण के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कि राजस्थान की किस रियासत को राजस्थान में शामिल 2 बार किया गया। तो ऐसी 2 रियासतें हैं, अजमेर और सिरोही। सिरोही को 2 बार में शामिल किया गया। पहले तो अब्बू देलवाड़ा को छोड़कर से सिरोही को शामिल किया गया, उसके बाद अब्बू और देलवाड़ा को शामिल किया गया। और किशनगढ़ अजमेर वो दोनों हैं 2 भाग में सम्मिलित की गई है राजस्थान में। एकीकरण यानी एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होते समय, ठीक है, राजस्थान है वो 20 श्रेणी का राज्य है और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर जो सी श्रेणी में शामिल था। रियासत कितनी थी कुल राजस्थान में? 19 रियासत, 3 ठिकाने, नकुल यानी नीमराना जो अलवर में पड़ता था, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था, लावा जो टोंक में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ठीक है दोस्तों, अब आगे इस एकीकरण के बारे में 10 एक क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं, देखते हैं आप कितना सही करते हो। पहला क्वेश्चन है, प्रथम चरण का मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया? लगाओ दिमाग कि पहला चरण है मत्स्य संघ, इसका जो नाम है मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया? शोभाराम कुमावत, शंकर देव, के एम मुंशी और सत्यनारायण। बताओ। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ है, के एम मुंशी की सिफारिश पर रखा गया है। इन्होंने इस सिफारिश की तो इसका नाम है वो मत्स्य संघ रखा गया है, क्योंकि जो मत्स्य क्षेत्र था प्राचीन काल में उस क्षेत्र के जिले शामिल थे, इसलिए
इस क्षेत्र का नाम है वो मत्स्य संघ रखा गया। किस समिति की सिफारिश पर? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? मत्स्य संघ, राजस्थान यूनियन संघ, वागड़ संघ और आड़ोती संघ। बताओ। इसका सही आंसर होगा राजस्थान यूनियन संघ। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है वो अलग से अपना एक संघ बनाना चाहते थे जिसका नाम था राजस्थान यूनियन। ध्यान में रखना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और कोटा के भीम सिंह, कोटा के शासक हैं भीम सिंह, वो अलग से संघ बनाना चाहते थे, उसका नाम है आड़ोती संघ। और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह हैं, वो वागड़ संघ बनाना चाहते थे। कौन सा? वागड़ संघ। तो ध्यान में रखना, राजस्थान यूनियन संघ मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बनाना चाहते थे। कोटा के भीम सिंह है वो आड़ोती संघ बनाना चाहते थे। वागड़ संघ बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। राजस्थान के एकीकरण के समय अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा है? जयपुर, सिरोही, अजमेर और करौली। यानी अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र है अजमेर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? अब देखो भाई, उदयभान सिंह, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, भूपाल सिंह। बताओ ज्ञानी बालकों। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री हैं शोभाराम कुमावत, जो अलवर के थे। और अगर राज प्रमुख की बात आए तो राज प्रमुख है मत्स्य संघ के धौलपुर के उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री की बात करें तीसरे चरण तो माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन। किस रियासत का जो राजा था स्वतंत्र इकाई बनाना चाहता था? ना तो वो भारत में मिलना चाहता था, ना पाकिस्तान में, अलग ही देश बनाना चाहता था। किस रियासत का राजा था? जोधपुर का। जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही भारत में मिलना चाहते थे। ठीक है। ये अलग ही देश बनाना चाहते थे अपना। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार। महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के विलय पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किस रियासत से संबंधित है? किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर, यानी मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा का शासक था कौन? महारावल चंद्रवीर सिंह। ध्यान में रखना दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है अपना। मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर 5वें चरण में मिलाया गया? किन सिफारिश करी तो मत्स्य संघ को 5वें चरण में शामिल करेगी वे? शोभाराम कुमावत, सत्यानारायण समिति, माणिक्यलाल वर्मा समिति और शंकरदेव समिति। लगाओ दोस्तों, अपना दिमाग लगाओ। मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश 5वें चरण में शामिल किया गया? शंकरदेव समिति की सिफारिश पर वो 5वें चरण में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितने ठिकाने थे? ठिकानों की अगर बात करें तो कुल 3 ठिकाने थे। ठीक है। निमराना, कुशलगढ़ और लावा। उपयुक्त सभी, यानी कुल टोटल 3 ठिकाना। इसमें सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नकुल निमराना अलवर में, कु यानी कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, ल यानी लावा टोंक में। ये राजस्थान में 3 ठिकाने थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है।
गाडविल चाचा पटेल। ये ट्रिक ध्यान में रख लेना। यानी पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? नरहरि विष्णु गाडगिल ने। और तीसरे चरण का चाचा नेहरू ने। और चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया है। तो इसका उत्तर बताओ। राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? राजस्थान संघ कौन से चरण का नाम था दोस्तों? दूसरे चरण का। इसका सही आंसर क्या होगा? नरहरि विष्णु गाडगिल। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? वीर सिंह, सरदार सिंह, महाराणा भोपाल सिंह और मान सिंह द्वितीय। बताओ। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह। ठीक है, जिसको चौथे चरण में बनाया गया था। चौथे चरण में राज प्रमुख है जयपुर के मानसिंह द्वितीय को बनाया, जिसके कारण महाराणा भोपाल सिंह नाराज हो गए और इसके लिए अलग से पद निकाला जिसे महाराज प्रमुख कहा जाता था। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। कैसा लगा हमारा वीडियो? थैंक यू।